दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे इस तरीके के वीडियोस आप तक सीधे पहुंचते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, अनेक जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सराजुद्दीन ने आंखें खोली तो अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों, बच्चों का एक उमड़ता समुद्र देखकर उसकी सोचने समझने की शक्तियां और भी ज़ईफ हो गईं। वो देर तक गंदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई उसे देखता तो यह ख्याल करता कि वो किसी गहरी नींद में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होश हवास गायब थे। उसका सारा अस्तित्व शून्य में लटका हुआ था। गंदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे से देखते देखते सराजुद्दीन की आंखें जब सूरज से टकराईं तो तेज रोशनी उसके अस्तित्व की रग रग में उतर गई और वो जाग उठा। उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ रही थीं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सराजुद्दीन एकदम से उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरफ चारों तरफ फैले हुए इंसान के समुद्र को खंगालना शुरू कर दिया। वो पूरे 3 घंटे सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान बेटी सकीना का कोई पता ना मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई मां और कोई बीवी और कोई बेटी। सराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और मस्तिष्क पर जोर देकर सोचने लगा कि वो सकीना से कब और कहां अलग हुआ था। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की मां की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अतड़ियां बाहर निकली हुई थी। उससे आगे वो कुछ और न सोच सकता था। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सराजुद्दीन की आंखों के सामने ही दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहां थी, जिसके विषय में उसकी मां ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर यहां से जल्दी भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा, लेकिन सकीना ने चिल्लाकर कहा, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। यह सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। वो वही सकीना का दुपट्टा था। लेकिन सकीना कहां थी? सराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन ले आया था? क्या वो उसके साथ गाड़ी पर सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई और बलवाई अंदर घुस आए थे तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वे सकीना को उठाकर ले गए? सराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे। जवाब कोई नहीं था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फंसे हुए थे सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर उसकी आंखों ने उसकी मदद ना की। आंसू न जाने कहां गायब थे। 6 रोज बाद जब सराजुद्दीन के होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लाठियां थीं, बंदूकें थीं। सराजुद्दीन ने उनको लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा गोरा रंग है, बहुत खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी मां पर गई थी। उम्र 17 वर्ष के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर यहाँ दाहिने गाल पर एक मोटा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ सराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो वो चंद ही रोज में उसे ढूंढ लाएंगे और वो उसके पास होगी,
8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर लेकर वे अमृतसर गए। कई मर्दों और बच्चों को निकालकर उन्होंने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए मगर उन्हें सकीना का कहीं पता ना मिला। वे एक रोज इसी सेवा के लिए लारी पर बैठे अमृतसर जा रहे थे कि छहराया के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वो बिदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर मोटा तिल। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दी तो उसकी दहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बैठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने के कारण वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी। बार बार बाहों से अपने सीने को ढकने की कोशिश में लगी हुई थी। कई दिन गुजर गए। सराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन रात कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को वो बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी की दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसको यह यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद ही रोज में वो उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा। लारी में बैठे थे। सराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा, मेरी सकीना का पता चला क्या? सबने एक सा जवाब दिया, चल जाएगा, चल जाएगा, और लारी चला दी। सराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआएं मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहां सराजुद्दीन बैठा था, उसके पास कुछ हलचल सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर लेकर आ रहे थे। उसने मालूम किया तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं। सराजुद्दीन उनके पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। सराजुद्दीन ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई न था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। सराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! तभी उस डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सराजुद्दीन से पूछा, क्या है? जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी लाश की नब्ज टटोली और सराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। डॉक्टर के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों से उसने इजारबंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लाइक्स और कमेंट मुझे हौसला देते हैं और अच्छा करने के लिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चैनल को बहुत बढ़ाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका।